मित्र बंधुओं नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आपकी खिदमत में लेकर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी कंटेंट। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझसे संबंध बना लीजिए परमानेंट। आज का कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी हंसी का हंगामा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर ही देखिए सुनिए। जब कम उम्र के बच्चों को मौज मस्ती करते देखते हैं तब उस दिन की याद आने लगती है। आज का कंटेंट इसी विषय पर आधारित है। शीर्षक है काश अभी मैं अविवाहित होता। अपने कुंवारे दोस्तों के दल में घुसकर उनकी प्रेम भरी रसीली मज़ेदार बातें सुनता हूँ तो मेरा दिल टूटकर शीशे की तरह दरक दरक जाता है। आत्मग्लानि के समंदर में गोते लगाते स्वयं से कहता हूँ कि काश शादी करने में मैंने इतनी जल्दी न की होती। शादी न हुई होती तो जिंदगी स्वतंत्र रूप से कुलांचें भर रही होती। मैं अपना सा चेहरा लेकर कहीं जाता हूँ, उपेक्षितों की तरह मन मारकर दिल में उमड़ रहे तूफान को जबरन रोक कर बात करनी पड़ती है। तब मैं उस दिन को तहे दिल से कोसने लगता हूँ कि काश पिताजी के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ न की होती तो आज के रंगीन माहौल में मज़ा कुछ और ही होता। पर अब और क्या, घटना या दुर्घटना जो भी कहिए घटित हो चुकी है और इसे अनडू करने का कोई उपाय नहीं। राह चलते, मंदिर में प्रवेश करते या सार्वजनिक स्थलों, मेला बाजार में रंग बिरंगे परिधानों में लिपटी बल खाती यौवन के भार से दबी कसमसाती कुड़ियों को स्वतंत्र वातावरण में विचरण करते देखता हूँ तो मेरा मन बादल से घिरे आकाश को देख मोर की भांति नाचने को आतुर होकर मचलने लगता है। मेरा मन कुछ कर गुजरने के लिए आतुर होने ही वाला होता है कि दोस्ताने अजीज मेरा स्विच ऑफ कर देते हैं और मेरे चेहरे पर नाचती खुशियों पर बेचारगी के बादल छा जाते हैं। अरे ध्यानचंद, कुछ तो शर्म करो, शादीशुदा हो। एक तो हम लोग अपने कुंवारा समाज से तुम्हारा बायकाट करते रहने के बावजूद हम उम्र होने के नाते तुम्हें ढो रहे हैं। ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें। शादीशुदा लोग अगर तुम्हारी तरह ही छेड़छाड़ करते रहे तो ये भाभी जी के साथ अन्याय नहीं होगा? फिर तो तुम एक बच्चे के बाप भी हो। शर्म करो ध्यानचंद। ऐसी प्रताड़ना से किसकी मोहब्बत की ट्रेन की चेन पुलिंग नहीं हो जाएगी? और फिर ट्रेन भी कैसी, जिसने अभी ढंग से रफ्तार भी नहीं पकड़ी हो। फिर मेरे अरमानों जज्बात पर ब्रेक लग जाता। मेरा मुंह है चूसे हुए आम की गुठली की तरह हो जाता। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये दोस्त मुझे अनचाहा बोझ समझकर वैसे ही ढो रहे हैं जैसे बैताल को विक्रम। मेरी एक एक बात को तब तक रगड़ रगड़ कर मेरी टांग खिंचाई करते रहते जब तक कि मैं कोई नई हरकत ना कर बैठूं। कभी कभी तो मन झल्ला कर रह जाता। कभी निठाला चिंतन करने बैठता तो निष्कर्ष यही निकलता कि इतनी जल्दी शादी नहीं कर लेनी चाहिए थी। अपने ही विवाहित मित्रों को इस तरह खटकता रहता हूँ जैसे कौवों में हंस या दाल भात में मुसलचंद।
इसलिए आने वाली पीढ़ी को हरदम सलाह देता हूँ कि शादी जीवन के ड्रामे में अहम किरदार निभाती तो है, लेकिन इसकी एंट्री जीवन के स्टेज पर सही समय पर होनी चाहिए, न उससे पहले न उसके बाद में। तभी इसका मज़ा है। शादी बेहद ज़रूरी है, लेकिन उम्र पर ही शोभा देती है। यह नहीं होना चाहिए कि खाने पीने मौज मस्ती के दिन आने से पहले ही इस पथ के पथिक बन जाएं और अपने ही दोस्तों में बेगाने हो जाएं। कंटेंट समाप्त हुआ। आपके लिए एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।